नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। नागौर सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा सभी लोगों के परिवारों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। बीकानेर के नोखा में गाड़ी और ट्रक में भिड़ंत पर 12 लोगों की मौत पर सीएम गहलोत ने जताई संवेदना, ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान कलराज मिश्र ने सीएम योगी से विकास के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल ने योगी को संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्यों की फोटो प्रति भेंट की। संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रतियां योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई। यूपी एमपी में सांप्रदायिक घटनाओं पर सीएम गहलोत बोले। सीएम ने कहा कि एमपी यूपी में लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं, धर्म के नाम पर रेहड़ी पटरी वालों को पीटा जा रहा है और स्थिति और भी चिंताजनक है। सीएम ने कहा कि वहां की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कहा कार्रवाई ना करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, यह संविधान के आर्टिकल 15 और 25 का उल्लंघन है। सीएम ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना होना दुखद है। राजस्थान में ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में तो बीजेपी खत्म हो रही है। साथ ही डोटासरा ने कहा कि कोई दूसरा ही सियासी दल विपक्ष की भूमिका निभाएगा। भाजपा का हर नेता खुद को बड़ा बताने में जुटा है। बुधवार से स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उन्होंने विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई थी। बच्चों को गाइडलाइन की पालना जरूरी होगी करनी। डोटासरा ने कहा कि एक क्लास में 15 से 20 बच्चे बैठेंगे। साथ ही सिलेबस को 30% कम करने का भी निर्णय लिया गया है। डोटासरा ने कहा कि अगर प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक होती है तो उसके लिए भी विभाग ने तैयारियां कर ली और इसके साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजग किया जाएगा। प्रदेश में बुधवार से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगी। वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होंगी। स्कूल प्रशासन को सरकार की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। साथ ही कोई भी छात्र स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं है। प्रदेश में बुधवार से निजी और सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी। इसको लेकर विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जल्द ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और अभी 380 सेंटर्स पर वैक्सीन का काम चल रहा है। जरूरत पड़ने पर वैक्सीन सेंटर की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा के घर गए और उनके पिता के निधन पर शोक जताया। पुनिया ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की। झालावाड़ के 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। जूली को सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 2.5 साल के बाद भी विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह पोकरण के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान थाने पहुंचकर एसएचओ से थाना क्षेत्र के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान सिंह ने कहा कि रामदेव मेले के लिए पुलिस सजग है, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की जा रही है। जयपुर में जेडी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। जोन 12 में अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया। जोन 7 में निर्माणाधीन 8 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। जोन 12 को 2 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्थान में साइबर अपराध के बढ़ते मामले के नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने और इस पर आने वाले कॉल्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी हुए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य के निर्देश दिए कि शिकायत आते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ठगी को रोका जा सके। आर्य ने शासन सचिवालय में वीसी के जरिए संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित विभागों के उच्च अधिकारी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। दौसा के बजरंग मैदान कॉलोनी में एक दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे में 3 युवक बाल बाल बच गए। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। भरतपुर में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य कल 1 सितंबर को चुनाव होंगे। तीसरे चरण के इस मतदान के दौरान कुल 4,49,740 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जयपुर में एक मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झगड़े का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया और मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भिवाड़ी के चुपानी की औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योग इकाई के टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला समेत 3 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए। घायल श्रमिकों को अलवर रेफर कर दिया है। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि एक तेल के टैंक में टेक्निकल फॉल्ट के चलते धमाका हुआ था। श्रीगंगानगर के राधाकृष्ण महाविद्यालय के संचालक पर कॉलेज की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। छात्रा के परिजनों ने संचालक के खिलाफ आक्रोश जताया। पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जयपुर में लंबे समय के बाद जमकर बारिश हुई। यहां जगतपुरा, सांगानेर और प्रतापनगर में बारिश में मौसम सुहाना हुआ। बयाना में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। एक तरफ जहां तापमान में कमी आई है तो वहीं दूसरी तरफ फसल के लिए भी बारिश बेहतर साबित होगी। बाड़मेर के समदड़ी में तेज बारिश के बाद मौसम सुहाना नजर आया। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश से किसानों में भी खुशी है। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध कारोबार के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान करीब 30 पेटी शराब बरामद की। झुंझुनू में कलेक्टर बड़ी खान यूडी खान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर भी उनके साथ निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बात की और अस्पताल में मिल रही व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन की 60,000 डोज मिली है। प्रशासन की कोशिश है कि जिले में सभी व्यक्तियों को सारी डोज लगाई जाए।
बूंदी के हिंडौली में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोटा उत्तर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल प्रदर्शनकारियों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। गुंजल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 7 दिन में हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए कल 1 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। तीसरे चरण के इस मतदान के दौरान कुल 4,49,740 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बांदीकुई में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बांदीकुई की पंचायत समितियों का चुनाव बुधवार को होगा। चुनाव को लेकर पुलिस ने पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला। कुचामन सिटी में HPCL कंपनी की ओर से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया गया ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। टेस्टिंग के बाद प्लांट को अस्पताल प्रबंधन को हैंडओवर कर दिया है। वहीं कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए विधायक महेंद्र चौधरी की कोशिशों से 90 ऑक्सीजन सिलेंडर, वहीं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 75 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सौगात दी। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया आनंद उत्सव में भक्तों ने जयकारे लगाए। भगवान के मंदिर में सजाई गई भगवान की झांकी। डीडवाना में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए निजी बीएड कॉलेज संचालक को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने बीएड छात्र की उपस्थिति पूरी बताने के एवज में 20,000 रुपए मांगे थे। बारां में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो चुके हैं। घटना किशनगंज थाना क्षेत्र के स्वरूपपुरा गांव की है। घायलों के इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जिला कलेक्टर ने घायलों से मुलाकात कर हालचाल भी जाना। बूंदी के सखावता गांव में मेजपर नदी पर बने डैम में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने 22 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं दोनों युवकों के परिवार में मातम का माहौल। लक्ष्मणगढ़ में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक कलर पेंट का काम करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बांसूर में 3 युवकों ने एक बाइक सवार के साथ मारपीट कर दी है। बाइक सवार अपने मूक बधिर बच्चे के साथ घर जा रहा था। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लूनी में एक हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने फैक्ट्री से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आधे से ज्यादा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मोहनगढ़ में नहरी क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एचडीएफसी कंपनी की ओर से किसानों को भिन्नता में रखने को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी बैंक का किसानों को रबी 2020 से 21 का क्लेम पास किया गया था, लेकिन एचडीएफसी कंपनी ने क्लेम राशि में अंतर रखा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1710 करोड़ की 180 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस लखनऊ पर बात करना चाहता हूं। देश का नंबर 1 कैसे लखनऊ बना, बस यही बात करना चाहता हूं।
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों 40 मंजिला टावरों को ढहाने का आदेश दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश भी दिया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद उत्सव बड़े धूमधाम से कल मनाया गया। इस दौरान उत्सव में कई भक्त भी शामिल हुए थे। वहीं देश भर से आए बांके बिहारी के भक्तों के ऊपर मंदिर के सेवायत के द्वारा नंद उत्सव के दौरान जमकर दही हांडी का प्रसाद वितरण किया गया। वहीं इस दौरान भक्तों को नंद उत्सव के माध्यम से नंद बाबा बने गोस्वामी के द्वारा उपहार के साथ खेल भी किया गया। गोंडा में कृष्ण जन्माष्टमी में देखिए गंगा जमुनी तहजीब की झलक। मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर उतारी भगवान कृष्ण की आरती। आपसी भाईचारा बनाए रखने को लेकर ईश्वर से की प्रार्थना। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन मंदिर में आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में नाच भी किया। राजधानी दिल्ली के द्वारिका इलाके के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में पूजा की गई। इस दौरान मंदिर के अंदर भजन कीर्तन भी किए गए। दिल्ली में संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान निवर्तमान आईटीबीपी डीजी एसएस देशवाल भी मौजूद रहे। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। वहीं भारत में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इन सबके बीच दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और ये वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट सबसे पहले मई में सामने आया था। इसके बाद अगस्त तक चीन, कांगो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में इसके केस देखने को मिले। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,27,00,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए केस सामने आए। एक दिन में 2 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,622 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 132 की मौत हुई है। केरल में 2 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,741 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 52 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब 51,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस मिले हैं। एक दिन में 36 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 375 केस एक्टिव हैं। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों ने देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न भी मनाया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सीमा सेना अफगानिस्तान से बुलाने का ऐलान किया था। इसी के साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा कि उन्होंने हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान अब पूरी तरह आजाद हो गया है। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का नया गाना रिलीज। इस गाने में जयललिता और एमजीआर की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली है। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का जन्माष्टमी स्पेशल पोस्टर रिलीज। प्रभास ने पोस्टर को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया।
एक्ट्रेस निया शर्मा वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बिग बॉस ओटीटी में ले रही एंट्री। निया की एंट्री शो में बुधवार को दिखाई जाएगी। अमिताभ बच्चन जल्द ही अपना नॉन फंगेबल टोकन कलेक्शन करेंगे लॉन्च। इस कलेक्शन में उनकी कविताएं, पोस्टर्स और पुरानी दूसरी यादें भी होंगी। ईडी के शिकंजे में जैकलीन फर्नांडीज 5 घंटों से अभिनेत्री के साथ प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की जा रही है पूछताछ।